नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के संयोग से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में अभी हम लक्ष्मी योग का अध्ययन कर रहे हैं। कई प्रकार के लक्ष्मी योग होते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 3 प्रकार के लक्ष्मी योग का अध्ययन किया था। लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग और अष्टलक्ष्मी योग। आइए आज 2 प्रकार के देखते हैं। पहला है श्री महालक्ष्मी योग और दूसरा है नवलक्ष्मी योग। ये जातक की कुंडली में किस प्रकार बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और ये जातक पर क्या प्रभाव डालते हैं। पहला है श्री महालक्ष्मी योग। इसकी परिभाषा है कि जब दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में बैठे हों और उन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो श्री महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। दोनों त्रिकोण के स्वामी इस उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं कि पहला त्रिकोण का स्वामी बुध और दूसरा त्रिकोण का स्वामी शनि। ये दोनों त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम कहीं भी। तो मान लेते हैं बुध यहां पे बैठा है और शनि सप्तम में बैठा है और इन पर 3 ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही हो, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो श्री महालक्ष्मी योग होता है। देखिए, यह योग सबसे कम कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में यह योग होता है वह महाधनवान होता है। इस योग का बनना तो वैसे बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन आंशिक रूप से भी अगर यह योग किसी की कुंडली में बन रहा हो तो वह व्यक्ति भी धनवान होता है। उदाहरण के लिए, यदि दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में हो और केवल 1 या 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही हो तो भी यह योग बनता है और ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही संपन्न होता है और वहीं कुछ लोग अपने दम पर धन कमाने में सक्षम होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे जातकों पर हमेशा बनी रहती है। अगला है नवलक्ष्मी योग। यह योग भी बहुत कठिनता से बनता है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है लोगों की कुंडली में। यह योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर उसकी दृष्टि हो। इसके साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में हो और भाग्यस्य भाग्य स्थान में ही स्थित हो तो नवलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। क्या है? एकादशेश केंद्र में स्थित हो। मान लीजिए उदाहरण कुंडली में एकादश स्थान का स्वामी बृहस्पति केंद्र में यहां पे स्थित हो और कंडीशन है कि उस एकादशेश की दृष्टि एकादश स्थान पर पड़नी चाहिए, तो यहां से पंचम दृष्टि के द्वारा एकादश स्थान को बृहस्पति देख रहा है। और लग्नेश भाग्य भाव में स्थित हो, लग्नेश यहां पे शुक्र है जो यहां पे भाग्य स्थान में अर्थात 9वें स्थान में स्थित है और भाग्येश जो है 9वें स्थान का स्वामी 9वें स्थान में ही अवस्थित हो तो नवलक्ष्मी योग बनता है। 9वें भाव का स्वामी कौन है? शनि। शनि भी वहां पे अवस्थित है। अब देखिए, ये 2 ही कंडीशन में जो है सो बन सकता है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी केंद्र में हो और उसकी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही हो। ये 2 स्थितियों में संभव है। पहली स्थिति या तो यहाँ पे मेष राशि एकादश स्थान में हो या वृश्चिक राशि, अर्थात मंगल की राशि वहां पे हो और मंगल यहाँ पे चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो यहां से वो अष्टम दृष्टि के द्वारा एकादश स्थान को देख सकता है। या फिर दूसरी स्थिति है कि यहाँ पे या तो धनु राशि अवस्थित हो या मीन राशि अवस्थित हो और बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठेगा, तब पंचम दृष्टि से वो एकादश भाव को देख सकता है। इन्हीं 2 कंडीशन में जो है सो इस योग का निर्माण हो सकता है। एक बार पुनः हम लोग जान लें इस योग के बारे में कि यह योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में अवस्थित हो और उसकी दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ रही हो
और लग्नेश जो है वो भाग्य स्थान में अवस्थित हो, नवम स्थान में, और नवमेश भी नवम स्थान में ही अवस्थित हो, तो नवलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इस योग का बनना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जिस जातक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। और यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग कहा जाता है। अभी तक जितने हमने लक्ष्मी योग का अध्ययन किया उसमें सबसे शुभ योग यह है लक्ष्मी योग। और यह योग व्यक्ति को, और इस योग के प्रभाव से जातक निश्चित ही महाधनी होता है। अब एक लक्ष्मी योग और कहा गया है, यदि कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति बन रही हो तो इसको भी लक्ष्मी योग कहा जाता है। चंद्रमांगल्य योग बोलते हैं इसको। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह होगी कि यह योग यदि द्वितीय स्थान में, मतलब यहां पे चंद्रमा और मंगल अवस्थित हो, या नवम स्थान में हो, या दसम स्थान में हो चंद्रमा और मंगल, या एकादश स्थान में हो, तो ये अच्छा फल देने की स्थिति में होता है। यह सभी भावों में रहने से इसका फल अच्छा नहीं होता है। अगर बुरे भावों में इस योग का निर्माण हो रहा है तो यह जातक के चरित्र का नाश भी कर सकता है। इसलिए इस युति का फलादेश करने से पहले इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी बहुत अच्छा योग है चंद्रमंगल योग। लेकिन जब इन चार भावों में बन रहा हो, द्वितीय स्थान, नवम, दसम और एकादश स्थान में, तभी यह शुभ फल देने की स्थिति में होता है। अतः इसके प्रेडिक्शन से पहले हमको इस पर विशेष अटेंशन देना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।